Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel The Chemist. Today we are going to discuss our new topic, that is mole. So what is mole? Mole is basically a counting unit, right? There are different counting unit. In our daily life we discuss with different counting unit, that is kilo, dozen, or gross. So in chemistry we deal with mole as a counting unit, because in chemistry we deal with particles, that is atom, ion and molecule. So for its counting we discover a unit, that is and we call it mole, right? So let's start. What is mole? Mole is a Latin word, right? It derived from a Latin word, right? Mole is a Latin word which mean huge mass, mean big mass, large mass. It is a unit of amount of substance. As you know that mole is a counting unit, so it is a unit of amount of substance. In our daily life we deal with different counting unit. In our daily life we deal with different counting unit, that is two similar things, we call it one pair. दो सिमिलर चीज़ों के लिए, जो दो एक जैसी चीज़ें होती हैं उसके लिए हम पेयर का नाम यूज़ करते हैं, कि दो सेम चीज़ें हैं तो वी कॉल इट वन पेयर. 12 सिमिलर थिंग वी कॉल इट वन डजन. 1000 सिमिलर थिंग्स वी कॉल इट 1 kilo, right? We call it 1 kilo. So in chemistry the unit for dealing with atom, ion and molecule is mole. अब केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जो है वो चीज़ें जो है हम सब्सटेंस को डील, केमिस्ट जो है वो सब्सटेंस को डील करते हैं, और सब्सटेंस जो है इट में बी एलिमेंट, इट में बी कंपाउंड, इट में बी मॉलिक्यूल. और एलिमेंट जो है वो एटम से बनते हैं, कंपाउंड जो है वो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है वो आयन से बनते हैं, और मॉलिक्यूल जो है वो भी हमारे पास एटम से बनते हैं. तो सब्सटेंस के साथ जो केमिस्ट हैं वो सब्सटेंस को डील करते हैं, और सब्सटेंस जो है वो ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल से बनते हैं. अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को जो हम काउंट करते हैं तो उनका एक यूनिट भी, उनको हम एक यूनिट देते हैं. तो वो यूनिट जो है हमने केमिस्ट्री में उसको उस यूनिट को हमने जो है वो मोल कहा है. ठीक है, कि जो हमारे पास केमिस्ट्री में हमारे पास काउंटिंग यूनिट है, वो जो केमिस्ट्री में काउंटिंग यूनिट है वो मोल है. डेली लाइफ में जो काउंटिंग यूनिट 12 सिमिलर थिंग्स के लिए हम 1 डजन, जैसे 1000 सिमिलर थिंग्स के लिए 1 किलो का नाम देते हैं. इसीलिए केमिस्ट्री में अगर हमारे पास होंगी 6.023 इंटू 10⁻23 सिमिलर थिंग्स होंगी तो उसको हम एक मोल का नाम देंगे. ठीक है, तो मोल हमारे पास क्या है? इट्स अ काउंटिंग यूनिट. अब डेफिनेशन की तरफ देख लें. Mole is defined as the amount of substance which contain Avogadro number, right? Mole हमारे पास है क्या है? Amount of substance, एक substance जो मुश्तमिल हो एवोगैड्रो नंबर पे. एवोगैड्रो नंबर किसे कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर एक वैल्यू है हमारे पास जो कि है 6.023 इंटू 10⁻23. तो अगर एक सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं हम कहेंगे इट इज़ इक्वल टू 1 मोल. जैसे कि ऊपर कहा कि अगर 1000 सिमिलर थिंग्स होंगी या 2 सिमिलर थिंग्स होंगी तो हम उसको 1 पेयर कहते हैं, और 1000 सिमिलर थिंग्स होंगी तो उसको हम 1 किलो कहते हैं. इसी तरह केमिस्ट्री में अगर 6.023 इंटू 10⁻23 सिमिलर थिंग्स होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मोल कहेंगे. 1 इट इज़ इक्वल टू 1 मोल. तो मोल इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब एक सब्सटेंस में कॉन्टेन एवोगैड्रो नंबर contain 6.023 into 10⁻23 number of particle, we call it mole, right? सेकेंडली इसको ही एक्सप्लेन हम करते हैं इसी डेफिनेशन को. ग्रुप ऑफ 6.023 into 10⁻23 सिमिलर थिंग इज कॉल्ड मोल, जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया, राइट? अब हमारे पास क्या है कि मोल जो है हमारे पास, हम उसको अगर दूसरी तरह से भी सेकंड अगर उसकी डेफिनेशन देखें, एक मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो हमारे पास सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट भी है, मॉलिक्यूल भी है, वो कंपाउंड भी है. ठीक है, सब्सटेंस जो है वो उसमें एलिमेंट्स भी आते हैं, उसमें मॉलिक्यूल भी आते हैं, उसमें कंपाउंड भी आते हैं. तो जब हम उस सब्सटेंस का मास देखते हैं, जब एलिमेंट का मास देखते हैं तो हम एटॉमिक मास में हम उसको देखते हैं.
जब मॉलिक्यूल का मास देखते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूलर मास में देखते हैं। जब कंपाउंड का मास देखते हैं, स्पेशली आयोनिक कंपाउंड का हम मास देखते हैं, तो हम उसको डील करते हैं, हम उसको कहते हैं फार्मूला मास कहते हैं। तो इन मासेस को जब हम और इन मासेस को जो ये एलिमेंट्स के मास, मॉलिक्यूल का मास, जो एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया और फार्मूला मास हो गया, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि इसको हम कौन से यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। अगर हम इन मासेस को हम एक्सप्रेस करें ग्राम में तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉल्ड इट मोलर मास, उसको हम मोलर मास कहते हैं। तो मोल की सेकंड डेफिनेशन के ऊपर हम आए तो हमारे पास मोल की सेकंड डेफिनेशन क्या है कि मोल कैन बी क्वांटिटेटिवली डिफाइंड एज द मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एंड एटॉमिक मास व्हेन एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। जब हम मोल के जब हम एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को AMU के अलावा जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको भी हम कहते हैं इट इज़ इक्वल टू 1 मोल, राइट। मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL से या फिर N लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL, स्मॉल m होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास जो है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है, तो उसका एटॉमिक मास क्या है, 16 है। जब हम 16, वैसे हम क्या लिखते हैं, 16 AMU लिखते हैं। जब हमने AMU की जगह हम इसको अगर हम 16 ग्राम लिखते हैं तो हम कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16। 16 जब एक्सप्रेस इन ग्राम हम करते हैं तो 16 ग्राम हो गया, तो 16 ग्राम विल बी इक्वल टू 1 मोल, राइट। इसी तरह फार्मूला मास ऑफ NaCl है हमारे पास कितना है, 58.5 है। उसको जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम यूनिट में हम जब लिखते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, 58.5 ग्राम, और इस 58.5 ग्राम जो है वो इक्वल है 1 मोल के। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज़ 18 एक्सप्रेस इन ग्राम वी राइट इट 18 ग्राम, 18G, और 18 ग्राम जो है वो इक्वल है 1 मोल के। तो हमारे पास इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, एग्जांपल के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये डेफिनेशन जो है सेटिस्फाई होती है कि मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और एटॉमिक मास व्हेन एक्सप्रेस इन ग्राम इट इज़ कॉल्ड 1 मोल, ठीक है। और मोल हमारे पास क्या है, मोल हमारे पास है, हमारे पास काउंटिंग यूनिट है। जैसे डेली लाइफ में हम डज़न यूज़ करते हैं, हम किलो यूज़ करते हैं। कोई चीज़ भी लेने के लिए हम कहते हैं कि इतने किलो चीज़ दे, ये किलो दे दो, ये इतने डज़न हमें एग दे दो, ये बनाना दे दो। तो डेली लाइफ में हम वो यूनिट यूज़ करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जो काउंटिंग यूनिट है हमारे पास वो क्या है, मोल है, ठीक है। और हम मोल को एज अ काउंटिंग यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं। सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल है उनको काउंट करने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है, मोल है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो एवोगाड्रो नंबर पे होगा। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल स्टूडेंट्स, like it and share it. Thank you.